और अब आपको वेदर अपडेट बता दें। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। 2 संभाग और 12 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। 7 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा में बारिश की संभावना है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, निवाड़ी जिले में भी बारिश के आसार है और पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। ताजा अपडेट के साथ हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं और निहारिका शर्मा भी इंदौर से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हरप्रीत आपका। हरप्रीत, क्या कुछ और संभावनाएं जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से? क्या ये मिचोंग तूफान का ही असर है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, ज्यादातर जिले शीतलहर और कोहरे की चपेट में है और आने वाले दिनों के लिए क्या संभावनाएं? आप बिल्कुल देखें, मिचोंग का ही असर यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है कि मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 26 नवंबर से ही वेदर डिस्टर्बेंस के चलते लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हालांकि जो कड़ाके की सर्दी है दिसंबर पहले हफ्ते से बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने बताए थे, जिसके बाद 30 नवंबर को एक साथ और वेदर सिस्टम अपडेट हुआ है, वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। भोपाल की बात की जाए तो लगातार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है यहाँ पर और कड़ाके की जैसे कि सर्दी पहले हफ्ते दिसंबर में मौसम विभाग ने संभावना जताई थी, अब बढ़ रही है। हालांकि 7 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही कई इलाकों में, कई संभागों में, जिसमें ग्वालियर, चंबल है, इसके साथ ही जबलपुर है, भोपाल की बात की जाए, राजगढ़, इन जिलों में और संभागों में कोहरा छाया रहेगा, धुंध रहेगी और इसके साथ ही 7 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इसके साथ ही 10 दिसंबर तक लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर रहते निहारिका शर्मा का। निहारिका, देखिए, इंदौर में पहले से ही ठंड ने दस्तक दे दी थी, लेकिन अब मिचोंग का असर सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ में ही देखा जा रहा है। क्या कुछ मौसम विभाग ने इंदौर और पूरे मालवा निमाड़ के लिए संभावनाएं जताई हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मिजोंग का जो असर है वो पूरी तरह से इंदौर सहित इंदौर के संभाग और इतना ही नहीं बल्कि मालवा निमाड़ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो हो चुकी थी 30 नवंबर से, जब चौथा जो सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका था मालवा निमाड़ के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर। तो तब से ही लगातार जो मौसम था उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहा था। इसी के पहले जब मावठी की पहली बारिश पड़ी थी उसके बाद से ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और वो ठंड की बढ़ोतरी अभी तक भी बरकरार है। मौसम की जो बेरुखी थी, ठंड की जो बेरुखी थी वो खत्म हो चुकी है और ऐसा है कि अब जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग भी नए नए अलर्ट जो है वो जारी कर रहा है, साथ ही में कई एडवाइजरीज दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है इसका सीधा असर जब है वो मौसम पर पड़ेगा और उसका जो हम लोगों को रूप है वो इस तरह से बदलता हुआ दिखेगा कि अब उसके कारण ओलावृष्टि होती हुई हमें नजर आएगी जगह जगह पर। और अगर हम धुंध की बात करें तो पूरे इंदौर सहित मालवा निमाड़ में पूरी धुंध जो है वो कुछ इस प्रकार से छाई रहती है कि लोगों को गाड़ियां चलाने में भी सुबह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते कई सारे एडवाइजरीज जो है वो भी जारी किए गए हैं। साथ में अलर्ट की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जो है वो मालवा निमाड़ के कई जिलों के लिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने अपना रुख बदला है उस तरह से जल्द ही हमें ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों को परेशानी ना हो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मावठी की पहली बारिश आने के बाद किसान बड़े खुश थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही में मालवा निमाड़ के कई जिलों में लगातार हमें हर दिन बारिश का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। दिन में 1 या 2 बार वहां पर बारिश जरूर पड़ रही है। तो ऐसे में मौसम लगातार बदल रहा है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पहले तापमान में गिरावट रात को या अलसुबह हो रही थी, लेकिन अब तापमान में गिरावट दिन के दौरान भी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है ताकि सभी लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और साथ ही में जिन भी चीजों का
का हमें ख्याल रखना होता है ठंड में, उन सभी का रख सके। और किसानों के लिए भी स्पेशल एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, साथ ही में चेतावनी दी जा रही है। समझा जा सकता है कृषि विभाग हो या फिर मौसम विभाग हो, अलर्ट वो है। और हम दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अब ठंड बढ़ रही है तो आप अपने बच्चों का और खास तौर पर बुजुर्गों का ध्यान जरूर दें। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।